आज की जो खबर है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला की है, जहां पर पीड़ित परिवार को यानी दलित परिवार को मारा पीटा भी गया और उसको जेल भी डाला गया। पहले तो कुछ सामंतवादी परिवार वालों ने और कुछ मनुवादी व्यवस्था वालों ने उन्हें मारा, उसके बाद में गलत तरीके से उन्हीं दलित लोगों के ऊपर एफआईआर भी करवा दिया और आज उनको जेल भी करा दी गई है। बड़ी खबर है, आपको बताएंगे, लेकिन संजीव ठाकुर ने ट्वीट करके लिखा, वो बड़ी खबर जिन्हें मैं बताऊंगा, आप लोग सुनेंगे यकीन नहीं करेंगे। आज जो सबूत मिला है जिससे साबित हो जाएगा कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। सच में पूरी खबर आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सच्चाई क्या है लास्ट तक देखिएगा और इस फुटेज के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाजपा का जो बी टीम है वो बसपा ही है, क्योंकि बड़ी खबर है। जो 22 तारीख को डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुजनों को, दलितों को और पिछड़े समुदाय के लोगों को यानी कि शूद्र बताया था, उन्हें नीच बताया था, उन्हें बताया था कि उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है और उन्हें बताया था कि वो सरकार में नहीं आ सकते हैं, अगर आएंगे तो गलत होगा और बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। उनके ऊपर आज एफआईआर हो गई है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पे व्लॉग। आज बड़ी खबर है जिस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपको बताएंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। जो 22 तारीख को डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक स्टेटमेंट दिया था ललन टॉप पर, जो ललन टॉप न्यूज़ चैनल है। वैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कई यूट्यूब चैनल है और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ओबीसी को जो शूद्र हैं, दलित हैं, वो नीच हैं और जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इनके अलावा किसी को भारत के अंदर कोई भी कार्य या जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ये मानसिकता वाली बात कह रहे हैं, गिरी मानसिकता वाली, नीच मानसिकता वाली बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि यदि ओबीसी समाज पढ़ लिख लेगा तो आपसे सवाल जवाब करने लगेगा। ये मंच पर कह रहे थे कि जहां करोड़ों लोग देख रहे हैं। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते इनके अंदर कहां से वो हिम्मत आती है। आखिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा खिलाड़ी हैं या मदारी? कौन इन्हें टारगेट कर रहा है या किसी के दबाव में आके कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो अपने अंदर जहर भरा था बहुजनों के लेकर वो बोल दिए हैं। और आज तक ने ट्वीट किया कि इनके ऊपर एफआईआर हो चुका है डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर और इन्हें अब हो सकती है जेल या देश छोड़कर भी भागना पड़ जाएगा। ये बड़ी खबर लिखी है, आपको बताते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को क्या हो सकती है। इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ पत्नी से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। विवेक बिंद्रा यूट्यूब के साथ साथ एक बड़े कारोबारी भी हैं। 6 दिसंबर 2023 को उन्होंने यानिका से शादी की और 14 दिसंबर को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। विवेक बिंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पत्नी से जमकर मारपीट की। पुलिस का कहना है कि पहले हमले की जांच की जा रही है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद को बिजनेस गुरु बताते हैं। उनके कई यूट्यूब चैनल हैं, वो लोगों को मार्केटिंग और बिजनेस के बारे में सिखाते और बताते हैं। सोचिए आप लोग, वो अपने पत्नी से मारपीट करते हैं, हाथापाई करते हैं और जमकर मारपीट हुई है, उस पर एफआईआर हुआ है। जो व्यक्ति अपने पत्नी का नहीं होता है वो और किसी का क्या होगा? सोचिए आप लोग, कल्पना नहीं कर सकते। पूरे बहुजन समाज को शूद्र कहते हैं, गाली देते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इतने बड़े यूट्यूब चैनल हैं जिनके चैनलों पर कई लाख सब्सक्राइबर हैं, उसमें ज़्यादातर उन्हीं शूद्र के समाज के लोग हैं, उन्हीं शूद्र समाज के बच्चे हैं जो उन्हें देखते हैं और उन्हीं को गलियाते हैं और फिर उन्हीं से पैसे कमाते हैं। बड़ी खबर है, आपको बताते हैं एक खबर जो आप लोगों को समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। ये भी किसी से कम नहीं है, बीएसपी भाजपा की बी टीम है। ऐसा कौन कहता है, आप लोग गेस कीजिएगा। अखिलेश यादव, है ना। अखिलेश यादव बार बार यही कहते हैं कि भाजपा की बी टीम बसपा है और कुछ हमारे समाज के लोग, कुछ नौजवान कहने लगे हैं कि चंद्रशेखर भैया को हराने के लिए बसपा आ रही है सामने। तो आप लोगों को बता दूं कि जो अखिलेश यादव जी हैं, एक पहले तस्वीर यहाँ पर देखिए। आदरणीय मुलायम सिंह का मैं कभी गलत नहीं सोच सकता, ना ही उनके बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने जो गलतियाँ की है उसे भी जानना चाहिए। आप लोग देखिए किसके बगल में बैठे हैं।
जो जहर है, मानसिकता है, जिसके अंदर मनुवादी विचारधारा है, उसके बगल में बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि हम सही हैं और बीएसपी भाजपा की बी टीम है। इनका पूरा परिवार भाजपा की सदस्यता ले रखा है और कहते हैं बीजेपी की बी टीम बीएसपी है। कुछ यहाँ पर संजीव ठाकुर ने जो ट्वीट करके लिखा है, मैं उसी बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं खुद का वक्तव्य कभी नहीं करता, मैं हमेशा लोगों के बताए हुए रास्ते को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता और समर्थक लोगों के द्वारा दिन रात बीएसपी को भाजपा की बी टीम बोलते हैं और खुद को मुसलमानों के रहनुमा बताते हैं, पर आरएसएस चीफ के साथ एक सोफा पे बैठे रहते हैं, पद्म विभूषण लेते हैं, मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद देते हैं, इसी को दोगलापन कहते हैं। ये संजीव ठाकुर ने ट्वीट करके लिखा है। आप लोग सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते, जो बीएसपी से गठबंधन करने को तरसते हैं, जो लोग बीएसपी को चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाए, वो लोग कहते हैं बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, उन्हीं के पूरे परिवार बीएसपी और आरएसएस बीजेपी और आरएसएस से जाकर मिलते हैं और बीएसपी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोगलापन कैसे समझ में आएगा लोगों को, ये भी बहुजन समाज को समझना चाहिए। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक आलोक यादव हैं, जैकी यादव हैं। जैकी यादव ट्वीट करते हैं और इन ट्वीट पर मेरा उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अम्बेडकराइट हैं और इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। और लेकिन फिर भी जो ट्वीट उन्होंने किया है उसे आप लोगों के सामने तो सुनाना ही पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री से मनीष कश्यप मिले और जेल चले गए। धीरेन्द्र शास्त्री से विवेक बिंद्रा मिले और एक्सपोज हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री से यजुर्वेद चहल मिले और टीम से बाहर हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री से कमलनाथ मिले और जीतता हुआ भी चुनाव हार गए। धीरेन्द्र शास्त्री से शिवराज सिंह चौहान मिले और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवा दी। धीरेन्द्र शास्त्री से वसुंधरा राजे सिंधिया मिली और मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। अब भी किसी को जानना है कि कृपा कहाँ अटक रही है। अब तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। यार, मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इन्होंने कुछ अनुमान लगाया होगा, कुछ सोचा होगा, एक नोट बनाया होगा, उसके जरिए इन्होंने एक अनुमान लगाया होगा कि ऐसे हो रहा है। फिलहाल मैं ऐसी बातों का खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ कि इन सब बातों पर मुझे कतई विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही करता हूँ। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, डॉक्टर राम लखन जी ने ट्वीट किया है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के रहने वाले हैं और इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि महोदय, गोंडा के कौड़िया थाना के ग्राम बेलवा में पीड़ितों को बुरी तरह मारा गया था। उस पर प्रकरण में 3 दिन से पीड़ितों के द्वारा धरना दे रहे लोगों को गिरफ्तार कर दिया। सादर निवेदन है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सोचिए, जो संविधान को मानते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जेल से छोड़ दिया जाए। ये मामला मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर एक कार्यक्रम इन्होंने रखा था, जिन पर गांव के कुछ सामंतवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने इन पर हमला किया था और मारा पीटा था। बाद में इन लोगों ने एफआईआर कराने के लिए कई थाने पर भटक भटक कर टहरे। उसके बाद एफआईआर भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने धरना दिया और धरने पर इन लोगों ने एक साथ होकर बैठे, लेकिन पुलिस इन्हें उठाकर लेकर चली गई। बहुजन समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें गाली भी दिया जा रहा है, तब भी वो लोग कुछ नहीं बोलते। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक और नई कहानी समाचार के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।